अच्छा लगा उनको, उनके मन का हुआ। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। प्रभु कराला बिसिख संधान्यो, प्रभु कराला माने भयंकर, बिसिख माने बाण का संधान कर दिए, भयंकर बाण का संधान किए, अर्थात धनुष पर बाण रख लिए। आग्नेयास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर दिए। जैसे ही श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र मंत्र का प्रयोग किया, वैसे ही उदधि उर अंतर ज्वाला उठी। उदधि उर सागर के हृदय के भीतर, उर अंतर ज्वाला उठी। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। बाण सब वही रहता है। उस बाण को धनुष पर रख लेने के बाद जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं, फिर वह बाण उसी मंत्र के द्वारा वही अस्त्र बन जाता है। अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये तब बनता है जब मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। श्री राम जी ने जैसे ही अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, अभी चूंकि बाण धनुष पर ही है, अभी श्री राम जी ने बाण चलाया नहीं, परंतु समुद्र के भीतर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मकर उरग झस गन अकुलाने। मकर माने मगर, उरग माने सर्प, झस गन माने मछली समूह व्याकुल हो गए। एकदम से अंदर ताप होने लगा, पानी गर्म हो गया, अग्नि की ज्वाला उठ गई है। जब जंतु जरत, जब जंतु जलने लगे, तब जल निधि जाने, तब सागर को पता चला ऐसा जड़ है ये। 3 दिन तक बैठे थे, कोई ध्यान नहीं दिया। अग्नेयास्त्र का जब क्रोध करके श्री राम जी ने कहा कि मूर्ख है, तब भी नहीं सुना। और जब श्री राम जी अग्नेयास्त्र का प्रयोग करने लगे, तब भी नहीं जाना। जब उसके भीतर का जंतु जलने लगा, जलचर जलने लगा, तब सागर को लगा, रहे तो सब मर जाएंगे, सब जल जाएंगे। अब इसको पता चला, जरत जंतु जल निधि जब जाने। जल है जड़, इसलिए जल को जलने पर उसको पता नहीं चला। जब जंतु जला तब उसको पता चला कि अरे तो जंतु जल रहा है। सागर तुरत कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो
तजिमाना। कनक थार नाना मणिगन भरी, माना तजी विप्ररूप आयो। सोने की थाल में, सोने के थाल अर्थात बहुत बड़े पारात में, कनक थार में नाना मणिगन, अनेक मणिगन, बढ़िया बढ़िया अमूल्य रत्न मणि से भर करके ऊपर तक लबालब भर करके, और अभिमान छोड़ करके ब्राह्मण के रूप में सागर सामने आया। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। सागर रत्नाकर है। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में सागर ने इतना रत्न प्रकट किया है कि सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न तटन नर लही। फिर तो सभी प्रकृति अनुकूल हो गई थी श्री राम जी के राज्य काल में। विधुमय पुर मयूखनी, रवि तप जितने काज, मांगे बारी देहि जल, रामचंद्र के राज। तो सागर निज मर्यादा रहे, डारहि रत्न। सागर रोज अपनी तरंगों के माध्यम से भीतर के उस अमूल्य रत्न मणि को लेकर के तट पर डाल देता है। जो जी चाहो ले जाओ, पर श्री राम राज्य है, क्या करेंगे लोग लेकर के? जितनी आवश्यकता उतना ले लिए, पड़े रहन दो। डारहि रत्न तटन नर लहै। वैसे भी देवता के पास, गुरु जी के पास, राजा के पास, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्ते न गच्छेत राजनम देवताम गुरुम, ऐसा वर्णन है। इसीलिए सागर सोने की थाल में बढ़िया बढ़िया मणि भर करके दोनों हाथ से लिए हुए अभिमान छोड़ करके श्री राम जी के पास आया, श्री राम जी की शरण में आया। सागर वैसे ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्राह्मण ही है, फिर भी वह ब्राह्मण रूप में इसलिए भी आया है, एक तो उसका स्थूल जल रूप है, सूक्ष्म वह उसका जो ब्राह्मण रूप है, उस ब्राह्मण देव रूप में, ब्राह्मण रूप में आया, क्योंकि श्री राम जी ब्रह्मण्य देव हैं, प्रभु ब्रह्मण्य हैं। और सरकार कहते हैं सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल इन सब पर वीरता नहीं दिखाते। इसलिए ब्राह्मण रूप में उपस्थित हुआ है। मान भजन में बाधक है, इसलिए विप्र रूप आयो तजी माना। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, हे खगे सुनु, काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डाट ही पई नव नीच, डाट ही पई नव नीच। काटे ही पै कदली फरई, कोटि जतन को सींच। खगेश सुनु को कोटि जतन सींच, लेकिन कदली काटे ही पै फरई। कोई करोड़ों जतन करके, चाहे बहुत प्रयास परिश्रम करके सिंचन करे, फिर भी केला, केला जो कदली है वह काटने पर ही फलता है। केला काटने पर ही फलता है। नीच, विनय ना मान, डांटे ही पै नवई। नीच लोग विनती नहीं मानते, डांट फटकार लगाओ तभी वे नवते हैं, विनम्र होते हैं।
काटे पै कदली फरई कोटि जतन को सींच। इसका अभिप्राय यह है कि केले के पौधे में जब फल लग जाता है एक बार, तो एक बार फल लेने के बाद दोबारा चाहे जितना सिंचन करते रहिए फल नहीं आने वाला है। दूसरी बात, उसके जो समीपस्थ जो कोई केला का पौधा, उसके जो पास वाला केला का पौधा है, वो भी तभी फलेगा जब इसको काट दीजिए। नहीं तो उसके रहते यदि ये फलता भी है तो ठीक से फल इसमें नहीं आता। पहली बात तो फलेगा नहीं वो। काटे पै कदरी फरई, काटने पर केला फलता है, वैसे ही नीच डांटने पर ही झुकता है। काटे पै कदली फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पै नवई नीच। कहने का भाव यह है कि सागर पानी रूप है और पानी को नीच कहा गया है। कीचई मिलई नीच जल संगा, तो ये सागर नीच है। दोहावली 354 में गोस्वामी जी ने लिखा, नीच निरादर ही सुखद, नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल, कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। नीच निरादर के पात्र होता है और जो बड़े हैं वे आदर के पात्र होते हैं। कैसे? कहा, कदरी बदरी बिटप गति पेखौ पनस रसाल। केला और बदरी फल, इनको अनादर कीजिए तभी ये फल देते हैं। जैसे बैर का फल है, एक बार फल लग गया, दोबारा उसकी डाली छांट दीजिए, फिर उसमें जो शाखा निकलेगा, जो डालियां निकलेगी, उसमें फिर अच्छे फल लगेंगे। केले बदरी फल में एक बार फल लगने पर उसकी डाली को, उसकी जो शाखाएं हैं उसको काट दीजिए, तो फिर उसमें शाखा फूटती है और उसमें जो फल लगते हैं अच्छे फल लगते हैं। और उसको नहीं काटिए छांटिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे करके छोटा फल होगा, छोटा फल होगा, फल होगा ही नहीं। ये हाल केले का है। कदरी और बदरी को काटने पर फलता है, लेकिन आम है, कटहल है, इसको यदि फल लगने के बाद काट दीजिए, दोबारा फल लगेगा ही नहीं। उसको आदर चाहिए और इसको अनादर। तो संसार में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग आदर के योग्य होते हैं, कुछ लोग अनादर के योग्य होते हैं। वो अनादर करने पर ही सही रहते हैं और बहुत ऐसे हैं जो आदर करने पर सही रहते हैं। कदरी बदरी बिटप गति पेखौ पनस रसाल। पक्षीराज, आपको तो पता है ना कि सागर कितना नीच है। एक बार इसने एक पक्षी के अंडे को बहा ले गया। एक बार इसने एक पक्षी के अंडे को बहा ले गया। उस पक्षी ने सागर से बहुत उन्होंने विनय किया, बहुत प्रार्थना किया, लेकिन सागर ने एक नहीं सुना। फिर उस पक्षी ने आकर के आपसे शिकायत किया, महाराज, तो आपने जाकर के जैसे सागर को डांटा, तुरंत उसने अंडे को लौटा दिया। यह उसकी नीचता। उस पक्षी के विनती पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब आपने डांटा तो डर गए वे कि पक्षी राज है, नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। और फिर भगवान नारायण के वाहन है, तुरंत उन्हें शिकायत करेंगे। सागर मनमानी करता है तो हमें दंड मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि डांट के योग्य हैं, फटकारने के योग्य हैं ऐसे लोग। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे,
क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सिंधु सभय हो करके प्रभु केरे पद गही, सागर भयभीत हो करके श्री राम जी के चरण को पकड़ लिया और कहा, नाथ, हे नाथ, हे कृपालु, हे दयालु, हे शरणागत वत्सल, हे स्वामी, मेरे सब अवगुण क्षमा हो, मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे। और हमारे श्री राम जी का स्वभाव है, जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिए। सभय होना मन का धर्म, पद गही कर्म से और वचन से कहा, नाथ, मेरे सब अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। क्षमहु चूक अनजानत केरी, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। स्वामी, मैंने आपकी बहुत अवज्ञा करी। आप आए, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। 3 दिन तक बैठे थे और आपको क्रोध करना पड़ा मेरी धृष्टता पर, मेरी जड़ता पर, मेरी मूढ़ता पर। श्री सरकार, मेरे अब उनको क्षमा कर दीजिए। श्री राम जी की विशेषता है, तदपि शरण सन्मुख मोहि, देखी क्षमी सब करियहि कृपा अभिषेक। कैसा भी दोष अपराध बन जाए, प्रभु के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ करके हृदय से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें तो श्री राम जी कहते, अच्छा कोई बात नहीं। सागर कहते हैं, प्रभु गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी। सरकार, ये जो पांचों तत्व है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व है ना, इन पांचों की सहज जड़ करनी है। पांचों स्वाभाविक जड़ है। आकाश परस को अवकाश की न बिनु पावे, को अवकाश की न बिनु पावे। समीर परस की होई विहीन समीरा। अग्नि है, जल है, पृथ्वी तत्व है। ये 5 तत्व है। सृष्टि की संरचना इसी क्रम में होती है। पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और तब जाके धरनी बनती है। और मानव शरीर की रचना, अर्थात शरीर की रचना, जो भी पांचभौतिक शरीर है, सभी के शरीर की रचना इसके विपरीत होती है। कैसे? तो पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और इसके बाद आकाश। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। सरकार इन पांचों के, इनका ही नाथ सहज जड़ करने।
स्वाभाविक इनकी जड़ करनी है। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड के 3 सर्ग में वर्णन है, तीनों गुण जब सम रहते हैं, तीनों गुण जब सम रहते हैं तो इसको प्रकृति कहते हैं। तीनों गुण सम को प्रकृति कहते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की संरचना हो, सृष्टि की रचना हो, तब इन तीनों में विषमता आ जाती है। इन तीनों में विषमता आ जाती है, अर्थात प्रकृति में विषमता आ जाती है। विषमता आ जाने से फिर उन प्रकृति से महत्त्व होता है, प्रकृति से महत्त्व होता है, अर्थात तीनों गुण के सम को प्रकृति कहते हैं। भगवान चाहते हैं सृष्टि का विस्तार हो, तो उस प्रकृति में जब तीनों गुण सम हो तो उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति में विषमता आ जाती है, और विषमता आ जाने से उन तीनों गुणों से, उन प्रकृति से महत्त्व होता है, उसको महत्त्व कहते हैं। अब इसके बाद महत्त्व से त्रिधा अहंकार होता है। महत्त्व से त्रिधा अहंकार होता है, त्रिधा अहंकार हो जाता है। कैसे? तो सतोगुण से देवता, रजोगुण से इंद्रियां और तमोगुण से पंच तन्मात्रा। सतोगुण से देवता, रजोगुण से इंद्रियां और तमोगुण से पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा से, इन पंच तन्मात्रा से पंच स्थूल भूत होता है, अर्थात इन तमोगुण से शब्द होता है। शब्द से आकाश और स्पर्श। तमोगुण से शब्द होता है, शब्द से आकाश और स्पर्श होता है, और स्पर्श से वायु और रूप होता है। स्पर्श से वायु और रूप होता है, रूप से तेज और रस होता है, रस से जल और गंध होता है, गंध से पृथ्वी होती है। ये सृष्टि की संरचना हुई, पृथ्वी बनी, और प्रलय काल में इसका विपरीत उल्टा होता है, एक दूसरे में लीन होता चला जाता है। ऐसा अध्यात्म रामायण में वर्णन है। इन पांचों की सहज जड़ करनी है। आकाश किसी की प्रार्थना नहीं सुन सकता, वायु किसी की विनती नहीं सुन सकता, अग्नि किसी की विनती नहीं सुन सकता। आकाश से कोई कहे कि सीमित हो जाओ, छोटे में थोड़े में रह लो, उसका विस्तार अनंत है, वो नहीं रह सकता, वैसे रहेगा। वायु से कोई समीर से कहे कि सुनिए, सब जगह मत बहिए, केवल यहीं रहिए, वो नहीं मान सकते। और अग्नि से विनती कोई करें किसको मत जलाइए, नहीं मानने वाले हैं। जल से कोई प्रार्थना करे इसको मत डुबाइए, ये अच्छा है, नहीं मानने वाले हैं। धरनी से कहिए कि सुनिए, केवल अच्छे अच्छे लोगों को रखिए, बुरे लोगों को मत रखिए, ऐसा नहीं होने वाला है। इन पांचों की सहज जड़ करनी है। हम यदि इन पांचों में परिवर्तन चाहें तो ये संभव नहीं है। समुद्र कहना ये चाहते हैं कि जड़ करनी है, इनमें उचित अनुचित का विचार नहीं करते। पृथ्वी पर अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, पानी सबको सुलभ है, अग्नि सबको सुलभ है, वायु आकाश सबको सुलभ है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबके लिए सम है। ये समुद्र कहना चाहते कि इन पांचों को आपने जड़ बनाया है। जड़ का मतलब
कोई कुछ भी कहे तुम सुनना मत, अपने सहज रूप में रहना। अब आपने जड़ बनाया है और आज कहते हैं आपकी चेतन हो जाओ। क्या पानी कभी किसी से किसी की प्रार्थना को सुना है? नहीं सुनता है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सब ग्रंथ निगाए सृष्टि हेतु तब प्रेरित माया उपजाए। सभी ग्रंथ इस बात को गायन करते हैं, कहते हैं कि सृष्टि के वास्ते आपसे प्रेरित होकर के, आपसे प्रेरित होकर के, आपकी प्रेरणा पा करके माया ने इन पांचों को उत्पन्न किया है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। तब प्रेरित, आपसे प्रेरित होकर के एक रचई जगगुण बस, जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माया स्वयं जड़ है, जासु सत्यता ते जड़ माया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। आपकी प्रेरणा जब होती है तभी माया काम करती है, तभी उसमें चेतनता आती है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, सृष्टि के वास्ते माया ने सबको बनाया है, इस बात को सभी ग्रंथ कहते हैं। और सरकार प्रभु आय सुजेहि, कह जसि आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आयसु जेहि कह जसि आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आयसु जेहि कह जसि आहई। स्वामी प्रभु आयसु, प्रभु आप की आयसु माने आज्ञा, जही कहाँ जैसी है, जिनके लिए जैसी है। प्रभु की आज्ञा जिनके लिए जैसी है, सोते ही भांति रहे सुख लहई। सो माने वह, ते ही भांति माने उसी प्रकार से जब रहते हैं तब सुख प्राप्त करते हैं, अन्यथा उसे सुख नहीं मिल सकता। प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। ईस रजाई शीस सभी के, सबके ऊपर ईश्वर की आज्ञा है। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। कोई भी उतना ही काम करता है जितनी की उन पर प्रभु की आज्ञा है, आदेश है, जितनी उनको आज्ञा मिली है। प्रभु आए सु जही कहाँ जैसी आई, जिनको जैसी आज्ञा है वह वैसा ही कार्य करता है। नट मर कटैव सब ही नचावत। राम खगेश
वेद अस गावत। तो ध्यान रखना चाहिए कि जिसको जो आज्ञा है उनको वही करना चाहिए, उसी में उसको सुख प्राप्त होता है। उसके विपरीत चलने वाले को सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। विधि हरिहर ससिर विदेशी पाला, विधि हरिहर ससिर विदेशी पाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगे प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाये, करि विचार जिये देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के, राम रजाई शीस सबही के। श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। करी विचार जिये देखो नीके, राम रजाई शीस सबही के। अर्थात श्री राम जी की आज्ञा से बाहर कोई नहीं है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, वायु हो, अग्नि हो, प्रकृति के सभी अंग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। प्रभु आपने भल किन माने अच्छा किया, जो मुझे आपने शिक्षा दी। सरकार पुनि माने फिर, ये मर्यादा तो आपकी बनाई गई है, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्नी। सागर ने ये नहीं कहा कि आपने दंड दिया अच्छा किया, क्योंकि गुरुजन दंड नहीं देते हैं, शिक्षा देते हैं। दीन लखन सिख असमन मोरे। दंड देना कहना उसमें कटुता है, शिक्षा देना कहना उसमें मधुरता है। गुरुजन शिक्षा देते हैं, एक थप्पड़ मारते भी है तो यह उनकी शिक्षा है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, दिन लखन सिख असमन मोरे। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे आपने सिखावन दिया। अर्थात श्री राम जी के कृत्य को अच्छा ठहराया सागर ने। आपने बहुत अच्छा किया कि धनुष पर बाण का संधान किया, ठीक किया। आपने फटकार लगाई, डांटा, ठीक किया। परंतु सरकार मर्यादा तो आपकी बनाई हुई है। ऐसी मान्यता है कि सागर का जल ऊंचा भी है, फिर भी सागर का जल ऊंचा है। दूसरी बात, सागर के किनारे कोई बांध नहीं है, फिर भी सागर अपनी मर्यादा में रहता है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, आपके द्वारा मर्यादा बनाई गई है इन पांचों तत्वों के लिए। आकाश तथा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आपके द्वारा मर्यादा बनाई गई है।
सरकार मैंने आपको मर्यादा किया है कि मैं आपके पास आ गया, क्योंकि आप नाथ है, स्वामी है। आपने मर्यादा बनाई है, किसी की बात सुनना नहीं। क्या आपका ये आदेश है इन पांचों तत्वों को कि प्रार्थना सुन लिया करना, जो जो कहे वो कर देना? क्या आकाश, क्या वायु, क्या अग्नि, क्या ये जल, क्या ये पृथ्वी किसी की प्रार्थना सुनते हैं? नहीं ना। आपने इनको पांचों को जड़ बनाकर कहा ऐसे रहना। कभी किसी को रास्ता हम नहीं देते। यदि नदी और ये सागर रास्ता देने लगे तो रोजे ही बवाल हो गए। कोई भी आकर कहना शुरू करे, सुनो मेरे लिए रास्ता दे दो, मुझे जाना उस पार। ऐसा नहीं होता है। तो प्रभु भल की न मोहि सिख दिन, मर जादा पुण्य तुम्हारी किन्ही। सागर कहते अच्छा किया आपने मुझे शिखावन दिया, दंडित किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गंवार मूरख, शूद्र, पशु और नारी, ये सकल माने सभी ताड़ना के अधिकारी। सभी ताड़ना के अधिकारी है, शिक्षा के अधिकारी हैं। ये सभी ताड़ना माने शिखावन, शिक्षा, और इनको यूं समझिए कि अनुशासन के अधिकारी है। अनुशासन। वैसे ताड़ना शब्द का अर्थ होता है मारना, लेकिन मारने का मतलब दुश्मनी भाव से नहीं है, शिक्षा भाव से, उपदेश भाव से, अनुशासन में रखने की भावना से। इसीलिए इसको विशेष अर्थ में लिया जाता है। ये सभी अनुशासन के अधिकारी है, ताड़न के अधिकारी है। वैसे मनुस्मृति में तो सबके लिए कहा है, 8 वर्ष से 16 वर्ष तक ताड़न के अधिकारी है। यदि 8 वर्ष से 16 वर्ष तक माता पिता उन पर अनुशासन नहीं रखते, उन पर नजर नहीं रखते, तो वह स्वतंत्र हो जाता है, उसका मार्ग बदल जाता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस चौपाई में एक बात पर ध्यान दीजिए कि पहला शब्द है ढोल। ढोल क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है। ढोल को जब मारिए तो बजता है, मधुर आवाज प्रदान करता है ढोल। लेकिन ढोल को मारने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई ढोल को मारने चले, ढोल फूट ही जाता है। ढोल को मारने की भी एक कला होती है। तो वस्तु विषय को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। सागर जड़ है, सागर ने कहा मैं जड़ हूं, इसलिए पहला नाम लिया ढोल का। और पांचों तत्व जड़ है, उदाहरण भी 5 दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 नाम दिया। का ये पांचों जड़ है। ये सकल ताड़ना के अधिकारी, गंवार माने मूरख, शूद्र, पशु और नारी। इसका मतलब ये नहीं कि यदि गंवार नहीं है, अच्छे है तो उसको भी मारो, जो समझदार है उसको भी मारो, हर शूद्र को मारते चलो, हर नारी को मारते चलो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जैसे ढोलक को बजाने से सुहावना लगता है, वैसे ही इन चारों पर अनुशासन रखने से चारों का व्यवहार सुहावना रहता है।
कोई ये कहते हो कि गोस्वामी जी ने शूद्र और नारी पर आक्षेप किया, तो इसमें एक शब्द गंवार भी है, और गंवार किसी जाति विशेष व वर्ण विशेष के लिए नहीं है। गंवार किसी भी जाति किसी भी वर्ण में हो सकता है। गंवार माने मूर्ख। और पशु, कुछ लोगों ने तो शब्द के अर्थ में बदलाव कर दिया, कहा नारी, ये ठीक नहीं है क्योंकि नारी जाति की उपेक्षा हो रही है, इसलिए नारी माने समुद्र का अर्थ होगा। नार पानी को कहते हैं, जो पानी के अधिष्ठाता है वो नारी, तो कहा सिंधु सागर। तो कहते हैं कि भगवान ने चाहा इसलिए पहले जल हुआ, उसको कहते हैं नार। उस पर भगवान ने अयन किया, स्थान बना, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। तो अलग अलग तरीके से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक दोहा आप सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने दोहावली 401 में लिखा, दोहावली 401 में लिखा, नीच गुड़ी ज्यों जानिबो, नीच गुड़ी ज्यों जानिबो, सुनी लख तुलसीदास, ढील दिए गिरि परत मही, खैचत चढ़त आकाश। नीच लोग गुड़ी की तरह, पतंग की तरह, नीच लोग कैसे होते हैं? गुड़ी की तरह, गुड़ी माने पतंग, पतंग के जैसे होते हैं। नीच गुड़ी जो जानिबो सुन लखी तुलसीदास, ढील दिए गिरि परत मही, खैचत चढ़त आकाश। यदि उस गुड़ी को, उस पतंग को ढील कर दीजिए तो वह गिर जाएगा नीचा, वो खींचते रहिए धागा तो आकाश में चढ़ जाता है। पर ध्यान रहे, पतंग भी उड़ाना एक कला है। वैसे ही ढोल बजाना एक कला है, वैसे ही गंवार शूद्र और पशु तथा नारी को संचालित कर ले जाना ये भी एक कला है। पशु को संचालन करने वाला, पशु को चराने वाला, पशु को देख रेख करने वाला 5 हाथ लंबा लाठी रखता है। 5 हाथ लंबा, 7 हाथ लंबा लाठी रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाठी हमेशा बरसाता रहता है पशु पर, वो केवल लाठी लिए रहता है। इतने में ही पशु का जो कार्य है वो सही ढंग से करता है। उसको पता है कि लाठी लिए खड़ा है मेरे पीछे, गलत करूंगा लाठी गिरेगा मेरे ऊपर। और बहुत ऐसे चरवाहे को देखा गया है कि वो लाठी लिए रहेगा, कभी भी कुछ ऐसे पशु पर नहीं चलाता है, वो केवल भूमि में ठोक देगा, इतने वो समझ गया क्या क्या करना है। हल चलाने वाला डंडा लिए रहता है, क्या बैल को हमेशा मारता है? नहीं, लिए रहता है केवल, उतने में उसको मालूम है कि यहाँ क्या करना है हमको। तो जिसमें ना समझिए, समझ का अभाव है, उसके लिए अनुशासन अनिवार्य है। स्त्री में भी बहुत ऐसी विदुषी हैं, बहुत ऐसी नारी हैं जिनका गुणगान शास्त्रों में किया जाता है। इसका मतलब वे महान हैं, और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भी ताड़न के अधिकारी है। जो स्वयं उपदेश कर रही हैं, जिनका जीवन आदर्श स्वरूपा है, भला वे ताड़न के अधिकारी कैसे हो सकती है? शूद्र में भी तमाम ऐसे भक्त, धर्मात्मा, महापुरुष होते गए हैं। भक्तमाल जी बहुतों का नाम आता है। इसका मतलब वे ताड़न के अधिकारी नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी व शूद्र की उपेक्षा किए हैं, नारी शूद्र को अपमान किए हैं, वे कहने वाले कृपा करके अपने आप में झांक के देखें कि वे नारी व शूद्र को कितना सम्मान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्र को अपमान यदि गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र को अपमान यदि करते तो वे केवट, कोल, भील का इतना ऊंचा स्थान नहीं दिलवाते मानस जी में।
शबरी जी का इतना स्थान। और फिर नारी जाति को लेकर विचार करिए तो जहां पर श्री शबरी जी हैं तथा जहां श्री कौशल्या जी हैं, अनसुईया जी हैं और सुनैना जी हैं, मंदोदरी है, तारा है, इन पर तो गोस्वामी जी ने कोई आक्षेप नहीं किया है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, गोस्वामी जी की पंक्ति यहां तक कहा क्या, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर रसिन काना। तारा की शिक्षा, मंदोदरी की शिक्षा कल्याणकारी है। तो गोस्वामी जी ने शूद्र व नारी को अपमान नहीं किया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कह रहा है वो कौन कह रहा है, सागर। फिर गोस्वामी जी पर लोग क्यों आक्षेप करते हैं? यह वक्तव्य तो सागर का है, सागर कह रहा है। अयोध्या कांड में 2-3 जगह कुछ चौपाई है, काह न पावक जारी से कान समुद्र समाई, कान करई अबला प्रबला। कौन कह रहा है, उन पर विचार करिए। क्यों कह रहा है, इस पर विचार करिए। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, इस वक्तव्य को कौन कह रहे हैं, इस चौपाई को, इस वाणी को कौन कह रहे हैं, उनको जरा सोचिए क्यों कह रहे हैं। जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ विश्वासघात हुआ। विधि ने नारी हृदय गति जाने, क्यों कहा गया, ये विचार कीजिए। तो जहां पर श्री कैकेयी जी को लेकर के अयोध्या कांड में इस तरह की बातें कही जा रही है, वहीं पर श्री कौशल्या जी की बात भी तो सुनिए। श्री कौशल्या जी की बात सुनिए, श्री सुमित्रा जी की बात सुनिए, श्री सीता जी की बात सुनिए। सही बात यह है कि श्रीमद् रामचरितमानस जी को ठीक से न समझने के कारण, संत महापुरुष के मुख से न सुनने के कारण, यूं ही एकाध चौपाई सुन लेने पर, अपने आप को विद्वान मान लेने पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। यदि मानस जी को ठीक से समझेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी पर किसी तरह से वे कभी आक्षेप कर ही नहीं सकते। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सागर कह रहा है। अब वहां पर चौपाई है, कत विधि स्त्री जी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। क्यों? वहां पर समझिए तो बात समझ में आती है। तो प्रसंग पा करके हम लोग, चूंकि शुरू से लेकर अंत तक हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं, इसलिए हम लोग इन चौपाइयों पर अलग से चर्चा कर लिया करते हैं। यहां पर इतना जरूर समझ लीजिए, इस चौपाई को, इस वक्तव्य को देने वाले समुद्र है, और समुद्र का कहना यह है कि स्वामी आपने अच्छा किया कि मुझे सिखावन दिया, और ये सभी लोग सिखावन के अधिकारी है। कौन? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इसमें ढोल जड़ है, जिनमें जड़ता हो, जिनमें ना समझी हो, गंवारपन हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, जिनमें इस प्रकार से ना समझी हो, वो ताड़न के अधिकारी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब समूह ताड़न के अधिकारी है। पर कभी कभी ऐसा होता है, दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा हो, दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा हो, दो प्रांत का हो, दो प्रांत का हो, एक यूपी का हो और दूसरा बिहार का हो। तो यदि झगड़ा हुआ, बात बढ़ी, तो यूपी वाले कहेंगे क्या, बिहारी ऐसे ही होते हैं। बिहार वाले यदि हो तो वे कहेंगे अरे यूपी वाले ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब यूपी वाले ऐसे ही है, सब बिहार वाले ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को लेकर के इस तरह से आक्षेप कर दिया जाता है, तो थोड़ी समझदारी से समझने का प्रयास करना चाहिए। मानस जी में एक चौपाई है, संत बिटप सरिता गिरि धरनी परहित हेतु सबन कई करनी। तो संत का नाम पहले आया है, संत बिटप सरिता गिरि धरनी परहित हेतु सबन कई करनी। संत चेतन है, बाकी जड़ है। तो वहां क्या बात है, वहां की बात को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सागर कह रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि आपके प्रताप से मैं सुखा जाऊंगा, सेना पार हो जाएगी, पर मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। आपकी आज्ञा अकाट्य है, आप जो कहें वह करने को मैं तैयार हूं। इस प्रकार से सागर शरणागत हुए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।